दोस्तों, अलादीन के चिराग की कहानी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो किसी खजाने से कम नहीं था, जहां हमें हमारी मनपसंद की चीज़ें बड़ी ही आसानी से मिल जाती। लेकिन वो तो महज एक काल्पनिक कहानी थी। लेकिन हकीकत में दुनिया में लोगों को ऐसे ऐसे खजाने मिले हैं जो किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थे। जैसे क्या आप सोच सकते हैं, एक व्हेल मछली की उल्टी की कीमत क्या हो सकती है? जी हाँ, व्हेल मछली की उल्टी की भी एक कीमत होती है, और वो भी करोड़ों में। और क्या आपको पता है कि आप 7 साल पहले जो इंसान थे, उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर है। और क्या आपने कभी स्पाइडरमैन बनने के लिए मकड़ी से कटवाने जैसी हरकतें की है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। अगर आप मेरी तरह स्पेस लवर है तो आपको वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाया गया ऐसा यान है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। इन दोनों स्पेस प्रोब के साथ एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क भी भेजी गई थी, जिसमें इंसानी इतिहास के अब तक के कई महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड को स्टोर किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर भविष्य में किसी एडवांस सिविलाइजेशन के हाथ वॉयेजर 1 लगता है तो उन एलियंस को इसके जरिए मानवता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। वॉयेजर स्पेस प्रोब के साथ गई डिस्क में जब ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स लगाए गए थे तो उसमें 200 लैंग्वेजेस को इकट्ठा किया गया था, और उन 200 लैंग्वेजेस में एक भाषा हिंदी भी थी। उस समय इंडिया की तरफ से 19वीं सदी की प्रख्यात गायिका केसरबाई केरकर का एक गाना इसमें स्टोर किया गया था। फैक्ट नंबर 14, इंसानों की बॉडी में जो डीएनए होता है, उस डीएनए को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ वाइज ये दूरी सूरज से प्लूटो के डिस्टेंस का 34 गुना होगी। मतलब आप सूरज से प्लूटो तक 17 बार जाके उतनी ही बार वापस लौट सकते हो। फैक्ट नंबर 13, स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन बनने की कहानी तो आप सभी ने मूवीज में देखी होगी, लेकिन क्या हकीकत में ये होना संभव है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि फनल वेब नाम के स्पाइडर का जहर बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है। 2 इंच के आकार का ये स्पाइडर किसी भी इंसान को काटने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही जिंदा रह पाता है, और मेल फनल स्पाइडर फीमेल फनल स्पाइडर से करीबन 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इसके काटने के तुरंत बाद ही आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और इसके बाद ज़्यादातर लोगों का इसके जहर से हार्ट फेलियर हो जाता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 12, अगर दुनिया के सबसे कॉमन फर्स्ट नाम की बात की जाए तो वो है मोहम्मद, जैसे कि मोहम्मद अली और मोहम्मद कैफ। वहीं दूसरी तरफ सबसे पॉपुलर लास्ट नाम ली है, जैसे कि ब्रूस ली और ब्रेट ली। फैक्ट नंबर 11, हमारी धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट नेपाल में मौजूद है। और हम शायद ही ये इमेजिन कर सकते हैं कि इससे भी कोई बड़ा पर्वत हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिले। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने में कामयाब हो जाए तो ये सपना भी पूरा हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस माउंटेन के सामने हमारा एवरेस्ट बहुत ही छोटा दिखेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई हमारे एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी चौड़ाई 3,75,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो अमेरिका के एक राज्य एरिजोना के बराबर है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है एक न्यूट्रॉन स्टार हर सेकंड अपने एक्सिस पर 600 बार घूमता है? मतलब कि जिस तरह हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही एक न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में 600 बार अपने एक्सिस पर घूमता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप में से शायद कुछ लोगों का आंसर होगा मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह, क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक मौजूद है। लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और गर्मी को होल्ड करके रखने के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। इसलिए ये सूरज की गर्मी को होल्ड करके रख नहीं पाता, और इसी के चलते सूरज से दूर होने के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में अगर आपको कोई पांडा दिखे तो ये समझ लेना कि वो पांडा उस देश का नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी पांडा चाइनीज गवर्नमेंट से लोन के तौर पे उन देशों को दिया गया है। तो टेक्निकली सारे पांडा चाइनीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।
फैक्ट नंबर 7, आपने डेड टीवी चैनल्स पर कुछ इस तरह के एस्थेटिक देखे होंगे। ये दरअसल हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत में हुए बिग बैंग धमाके के बाद के कॉस्मिक रेडिएशन के हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको ये तो पता ही होगा कि सभी जीव अपने मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन कछुआ इस दुनिया का एक ऐसा जीव है जो अपने मुंह से तो सांस लेता ही है, साथ ही वो अपने पीछे के हिस्से से भी सांस ले सकता है, जो कि इस इमेज को देखकर आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर तूफान कभी थमता ही ना हो, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में कैटेटुम्बो नदी के ऊपर एक ऐसा तूफान चलता रहता है जो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने का मतलब यह हर रोज शाम 7 बजे के आसपास बिजली की आवाज़ के साथ ये तूफान स्टार्ट होता है। ये पूरे दिन में 10 घंटे से ज़्यादा समय के लिए चलते हैं। अब देखा जाए तो ये तूफान साल में 140 से 160 दिनों तक चलता है, जो भले ही साल के 365 दिन का आधा भी ना हो, लेकिन बिजलियों के तूफान जैसी कोई चीज़ जो बाकी हिस्सों में साल में 20 बार भी ठीक से नहीं होती, वो यहाँ लगभग आधे साल तक चलती रहती है। फैक्ट नंबर 4, आज से 7 साल पहले आप जो इंसान थे उनमें और आप में 1% भी मेल नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हर 7 सालों में आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स पूरी तरह रिप्लेस हो जाते हैं नए मॉलिक्यूल्स से। आपके बॉडी के हर एक सेल्स पूरी तरह रिप्लेस हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 2, पिछली वीडियो में मैंने आपको बैरून कैटरपिलर नाम के एक जीव के बारे में बताया था, जो कि पेड़ की पत्तियों में आसानी से छिप जाता है। लेकिन अब जिस जीव के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो तो खुद एक पत्ती की तरह दिखता है। इस जीव का नाम है फिलिडे लीफ इंसेक्ट। ये जीव पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, जिससे कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ये अपने आप को छुपा सके। इसे देखने में किसी पत्ती की तरह होने के चलते इसे वॉकिंग लीफ भी कहा जाता है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये देखने में इतना अनोखा है कि इसमें और किसी पत्ती में फ़र्क करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी व्हेल मछली की उल्टी की कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है? मुझे पता है सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। वैसे व्हेल की इस उल्टी को एक वर्ड में एम्बरग्रिस कहा जाता है, और इस एम्बरग्रिस को तैयार होने में समुद्र में कई सालों का समय लग जाता है। ये दरअसल स्पर्म व्हेल के साथ ही होता है। स्पर्म व्हेल्स में बाकी व्हेल्स के मुकाबले बड़े दांत होते हैं, तो जब यही व्हेल पानी के अंदर उल्टी करता है तो ये उल्टियाँ समुद्र के अंदर तैरती रहती है, क्योंकि पानी की तुलना में इसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है। इसके साथ सूरज से आती हुई यूवी रेज और पानी में मौजूद नमक के चलते ये एक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये एम्बरग्रिस आखिर में इतना कीमती क्यों है? दरअसल इस मटेरियल को बहुत ही महंगी परफ्यूम बनाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और इस इंग्रेडिएंट के चलते परफ्यूम की खुशबू बहुत ज़्यादा समय तक रहती है। इसके 1 ग्राम की कीमत 1400 इंडियन रुपीज़ होने के चलते इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन कपल को समुद्र के किनारे पर यही एम्बरग्रिस मिला था, जिसका वजन था करीबन 14.75 किलोग्राम, जिसकी कीमत कुछ 2 करोड़ रुपए के समान थी। इसलिए अगर आप समुद्र किनारे कभी घूमने जाओ तो नज़रें जमाए रखना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।